बात करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां मस्सिनी चौराहे पर भागवत कथा का हुआ आयोजन। खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के मस्सिनी चौराहे पर कथावाचक अतुल अग्निहोत्री द्वारा भागवत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों ने भाग लिया। देखें फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां भागवत कथा का आज चौथा दिन है और कथावाचक अतुल अग्निहोत्री के द्वारा भागवत कथा पर कार्यक्रम आयोजित है, जिनके वाचक के रूप में अतुल अग्निहोत्री हैं और आज चौथा दिन है भागवत कथा का। हम ऐसी ही रोचक खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद। यमुना की जय जय, सभी लोग बोलेंगे सरस्वती त्रिवेणी की जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय। हमारी आपकी ही कथा है और कथा वही है जिस कथा को सुनकर के हम अपने आप को बदले। यदि कथा सुनकर के मैंने अपने आप को नहीं बदला, कथा सुनना बेकार है। कथा सुनकर के मैंने अपने आप को नहीं बदला तो भैया कथा सुनना बेकार है। कि रामायण के पढ़ने वालों, राम तुम्हें बनना होगा। राम कृष्ण के पग चिन्हों पर तुमको भी चलना होगा। अगर जो हम रामायण पढ़ रहे हैं तो भैया असली राम नहीं बन सकते, नकली राम बन जाओ। अब यदि नकली भी राम बन गए ना तो भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, जब रावण ने मैया जानकी का हरण किया था ना, तो कुंभकर्ण के पास में पहुंचा, भैया कुंभकर्ण हम जानकी को हरण करके ले आया, जानकी का हरण कर लाए हैं, एक बात बताओ, हमारे बस नहीं हो रही है, किस उपाय से? बोले एक काम करो भैया, तुम तो मायावी हो, राम का रूप बना लो जाकर के। बोले राम का रूप में बना करके देख चुका हो, जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो पर नारी हमको बहन एक समान नजर आती है। माँ के समान नजर आती, क्योंकि हमारे राम जी का स्वभाव था। सूर्पनखा पहुंची थी पंचवटी में, तब राम जी ने क्या कहा था कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम एक नारी व्रत रखते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम
रखते हैं अपने के सिवा दूसरों को हम माता बहन समझते हैं। तो भैया रामायण को पढ़ेगा हमें उससे थोड़ा विचार करना चाहिए, चलना चाहिए। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने ग्रंथ बनाए हैं। इनको पढ़ो, समझो, फिर करो, फिर देखो आनंद कितना आता है। थोड़ा अमल करके देखो। जो शब्द हमारे कथानक में लिखे गए या जो मैं संतों के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से सुनते हैं, उन पर थोड़ा अमल करके देखो, फिर उसका आनंद देखिएगा। आज भगवत प्रेमियों, उत्तान पाद कहते हैं कि ऊपर को पैर और नीचे को मुख, जिसका ऐसे जन्म हुआ हो वो उत्तान पाद है। तो भैया हमारा सबका जन्म कैसे हुआ? इसी प्रकार ऊपर को मुख, नीचे को मुख, ऊपर को पैर। हमारी आपकी कथा है। कथा कहती है कि उत्तान पाद के 2 विवाह हुए हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति है सुमित और कुमत। जिसकी सुबुद्धि काम कर रही है वो अच्छे काम कर रहा है, और जिसकी कुबुद्धि काम कर रही है वो गलत काम कर रहा है। भाई काम तो यार बुद्धि से ही लेना है। जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसको जैसा विवेक है, वो अपने समझ में सब सही करते, कोई गलत करता ही नहीं है। अब आज भगवत प्रेमी हो, कभी भाव दे रहा है कि उत्तान पाद की प्रथम प्रिया रानी सुनीत कहलाती थी। उत्तान पाद की प्रथम प्रिया रानी सुनीत कहलाती थी। वो परम विनीता नीतवती सतियों में लेके जाती थी। नीतवती सुनीति का जो नाम है वो पतिव्रता नारियों में आया है। और ये जो हमारा देश है, ये सत्यवान लोगों पर हित चल रहा है, पतिव्रताओं पे हित चल रहा है, कलयुग चल रहा है। लेकिन आज भी सत्यवान लोग हैं, आज भी हमारे देश में पतिव्रता नारियां हैं। अब संख्या कम जरूर हो जाती है। ये सूरज चंदा तारे न होंगे, जमी और जमी के नजारे न होंगे, धरा डूब जाएगी रसातल के मुख में अगर सत्य होगा, अगर सत्य होगा। जिस दिन इस धरा पर अच्छे लोग नहीं होंगे उस दिन धरा रुकने वाली नहीं है। आज भगवत प्रेमियों, जैसी बात कही है, बोले वृंदावन बिरलाल की, सदगुरुदेव भगवान की। तो पहला विवाह सुनीति के साथ में होकर के आया है और बड़े प्रेम से अपने परिवार में रह रहे हैं। धीरे धीरे आधी उम्र बीत गई। आधी उम्र बीतने के बाद में कोई संतान पैदा नहीं हुई। बोले वृंदावन बिरलाल की,